इस कहानी का आगाज़ मिया और एमा दो बहुत ही प्यारी सिस्टर से होता है, जिनकी मदर की डेथ की वजह से अब उन दोनों मासूम सिस्टर को इस दुनिया को अकेले ही फेस करना पड़ता है। इसके अलावा उनके फादर जोनाथन की जॉब चली जाने की वजह से उन दोनों मासूम सिस्टर्स को अपना शिकागो वाला घर छोड़कर विलेज में अपनी ग्रैंडमा रोज के पास शिफ्ट होना पड़ता है। रोज को मेमोरी लॉस और हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से पहले तो वो मिया और एमा को पहचान नहीं पाती, लेकिन उसके बाद जोनाथन के याद करवाने पर उनको सब याद आ जाता है और वो बहुत ही वार्मली उन दोनों को अपने घर में वेलकम करती हैं। लेकिन मिया और एमा अपनी मदर और अपनी स्कूल की फ्रेंड्स को याद करके बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं, जिसकी वजह से रोज़ उन्हें समझाती है कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। उसी रात जब वो सोने के लिए अपने रूम में जाती हैं तो मिया रूम की विंडो से बाहर वुड की तरफ देख रही होती है, जहाँ पर उसे कुछ चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन जिसे वो अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अगले रोज सुबह ग्रैंडमा रोजाना उन्हें सुबह सवेरे उठाकर अपने साथ फार्म के काम पे ले जाती हैं, लेकिन एमा और मिया को फार्म के किसी भी काम के बारे में पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत फेडअप हो जाती हैं। अगले रोज वो स्कूल जाने के लिए अपनी बस में बैठती हैं, जहां एमा की मुलाकात पैट्रिक नामी एक लड़के से होती है, जो कि उसे काफ़ी अच्छा लगता है। स्कूल का पहला दिन दोनों बहनों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। पहले ही दिन कैंटीन में एमा की लड़ाई ये मिनामी लड़की से हो जाती है। ग्रैंडमा रोज उन्हें अपनी बिल्स लेने के लिए स्टोर पर भेजती हैं, जहां एमा की मुलाकात दोबारा से पैट्रिक से हो जाती है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ स्टोर पर काम करता है। उस स्टोर में इनकी मुलाकात वुली नामी एक आदमी से होती है। वुली उन्हें बताता है कि तुम्हारे ग्रैंडमा के घर के पास जो वुड है उसमें कुछ मैजिकल है। वुली उन्हें बताता है कि उसने भी उन वुड्स में कुछ मैजिकल देखा था, पर कोई उस पर यकीन नहीं करता। स्टोर से वापसी पर कीपी उनका रास्ता रोक लेती है और उन्हें डराकर उनकी साइकिल छीन लेती है। वो दोनों सैड होकर वापस घर जाती हैं और एमा अपने डैड को बताती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और उसे इस जगह से नफरत है, जिसकी वजह से उसके डैड उसे डांट देते हैं और उसे कहते हैं कि अब यही उसका घर है और उसे यहीं रहने की आदत डाल लो, जिसकी वजह से एमा नाराज हो जाती है। एमा के फादर उसे मनाने के लिए उसके रूम में जाते हैं और उसे उसकी मदर की फोटोज दिखाते हैं और उसको बताते हैं कि उसकी मदर को इस जगह पर रहना कितना अच्छा लगता था। एमा ये सब देखकर इमोशनल हो जाती है और कहती है कि अगर उसकी मदर को यहाँ रहना अच्छा लगता था तो उसे भी ये जगह पसंद आने लगेगी। वो यहाँ पर रहने के लिए राजी हो जाती है। उसी रात जब सब लोग सो जाते हैं तो मिया फिर से विंडो से वुडन की तरफ झांकती है, उसे फिर से वो मैजिकल लाइट नजर आती है। वो एमा के मोबाइल की टॉर्च ऑन करके झाड़ियों की तरफ जाती है और झाड़ियों के पीछे उसे एक बहुत ही खूबसूरत यूनिकॉर्न नजर आता है। पहले तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, फिर एक्साइटेड होकर वापस जाकर एमा को उठाती है। वो मिया को उसकी वीडियो दिखाती है, लेकिन मिया उसकी किसी बात का यकीन नहीं करती। फिर वो अपने फादर के पास जाती है, जो उसकी कोई भी बात नहीं मानते। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा मिया और एमा को मेडिसिन लेने के लिए फिर से स्टोर पर भेजती हैं, जहाँ मिया फिर से वुली से मिलती है और उसे यूनिकॉर्न के बारे में पूछती है। वो इसे ये बिल्कुल नहीं बताती कि उसने यूनिकॉर्न देखा है, लेकिन वो इसे ये बताती है कि वो स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए उससे इन्फॉर्मेशन ले रही है। वुली उन्हें बताता है कि यूनिकॉर्न्स रियल होते हैं और उन्हें टच करने से इंसान रियल हो जाता है। जो इसे कब्जे में कर ले वो बहुत लकी हो जाता है। वो उसे बताता है कि जो इंसान यूनिकॉर्न के हॉर्न को रिमूव करके उसका ब्लड पी ले वो हमेशा जिंदा रहता है। मिया यूनिकॉर्न को पकड़ने के लिए उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करती है और वो एमा को अपने साथ यूनिकॉर्न हंटिंग पे जाने के लिए कन्विंस करती है। मिया उसको बताती है कि वो यूनिकॉर्न हंटिंग पे जाने के लिए एक ही शर्त पे मानेगी कि वो डैड को वापस शिकागो जाने के लिए राजी कर ले। एमा यूनिकॉर्न हंटिंग के लिए इतनी एक्साइटेड होती है कि वो मिया की ये शर्त मान लेती है। मिया और एमा आधी रात को टॉर्च लेकर यूनिकॉर्न को ढूंढने जाती हैं। पहले तो यूनिकॉर्न उनको नहीं मिलता और मिया डिसअपॉइंट होकर रोने लग जाती है। फिर जब वो दोनों परेशान होकर घर जाने लगती हैं तो उनको एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। मिया एमा से कहती है कि तुम छुप जाओ और मिया झाड़ियों के पीछे से यूनिकॉर्न को देखती है और कुछ ही दिन में एक मैजिकल सा यूनिकॉर्न उसके सामने आ जाता है। मिया ये सब देखकर हैरान हो जाती है और फिर आहिस्ता से आकर उसके नक में रोक डाल देती है। फिर वो दोनों इसको अपने घर ले जाती हैं। मिया यूनिकॉर्न को रोको का नाम देती है। फिर वो अपने डैड को भी दिखाती हैं, लेकिन उसके डैड को यूनिकॉर्न नज़र नहीं आता।
उनके डैड के लिए ये यूनिकॉर्न बिल्कुल इनविजिबल था, यानी कि वो यूनिकॉर्न जो है वो सिर्फ मिया और एमा को ही नजर आता है। एमा और मिया यूनिकॉर्न को गैराज में बंद कर रही होती है, तभी वहाँ पर उनकी ग्रैंडमा आ जाती है जो कि यूनिकॉर्न को देख सकती है और वो ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि उनकी मदर भी यूनिकॉर्न को देख सकती थी और वो उससे बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर एमा और मिया हैरान हो जाती हैं। ग्रैंडमा उन्हें बताती है कि उनकी मदर यूनिकॉर्न को प्रोटेक्ट किया करती थी। मज़ीद ये कि वो बताती हैं इस यूनिकॉर्न को यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं, लेकिन यूनिकॉर्न के जख्मी होने की वजह से वो उन्हें कुछ दिन यहाँ रखने के लिए मान जाती हैं। नेक्स्ट डे मिया और एमा फील्ड के काम बहुत खुशी से करती हैं और रोको उनके साथ हर जगह जाता है, क्योंकि उन्हें तो बस वो दोनों ही देख सकती हैं। रोको तो उनके साथ स्कूल भी चला जाता है और मैजिक की वजह से उनकी स्टडी के साथ साथ उनके हर एक काम में उनकी मदद भी करता है और इस सब की वजह से टीचर मिया और एमा से बहुत इम्प्रेस होने लगते हैं। लेकिन एक रात अचानक फिली गैराज में घुसकर रोको पर अटैक कर देता है। वो उसके हॉर्न्स को उतारने की कोशिश करता है और उसके हॉर्न से कुछ मैजिकल पावर ले लेता है। यूनिकॉर्न की आवाज़ सुनकर ग्रैंडमा हॉल में पहुंच जाती है जो कि तीर से वुली पर हमला करती हैं। ग्रैंडमा से बचते हुए वुली भागकर फ्रूट्स की तरफ चला जाता है। ग्रैंडमा उनके पीछे तो जाती हैं पर स्लिप हो जाने की वजह से गिर जाती हैं। उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है, पर सारे इंसिडेंट की वजह से दोनों मासूम बच्चियां बहुत परेशान हो जाती हैं। नेक्स्ट डे दोनों यूनिकॉर्न के साथ मिलकर किमी से बदला लेती हैं। वो दोनों ने पागल बनाती हैं। किमी उनसे माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो अब से उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगी। अगले दिन वो दोनों दोबारा स्टोर पर जाती हैं। मिया वुली से मिलकर उसे यूनिकॉर्न के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वुली उसे वहाँ मिलता ही नहीं। उनके दोस्तों को यूनिकॉर्न के बारे में बताती है, जो कि उसकी बातों को भी वुली की बातों की तरह मजाक में लेते हैं। एमा बैटरी को अपने साथ मिला लेती है और वो उन्हें एक ट्रक लाने के लिए कहती है, जिसमें वो तीनों मिलकर यूनिकॉर्न को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वुली अपने कुछ दोस्तों के साथ दोबारा से मिलकर यूनिकॉर्न को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन यूनिकॉर्न यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचकर चिल्ड्रन वार्ड में चला जाता है, जहाँ वो हर एक बीमार बच्चे को अपनी मैजिक से ठीक कर देता है। मिया और एमा उसे ग्रैंडमा के रूम में ले जाती हैं और उन्हें रोको के हॉर्न पकड़ने का कहती हैं ताकि वो उनकी मैजिक से ठीक हो जाएं। लेकिन ग्रैंडमा ऐसा करने से इनकार कर देती है और वो उनसे कहती है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार ली है, जिस पर मिया बहुत ज़्यादा रोकर ग्रैंडमा से कहती है कि उन्हें उनकी ज़रूरत है। लेकिन ग्रैंडमा इस पर उन्हें कहती है कि वो यूनिकॉर्न को सेफ्टी उसके पेरेंट्स के पास वुड्स में ले जाएं, इससे पहले कि उसकी सारी पावर्स ख़त्म हो जाएं। ग्रैंडमा खुद से अपनी सारी ट्रिप्स को उतारती है और बच्चों के साथ मिलकर यूनिकॉर्न को ट्रक में बैठकर वुड्स में छोड़ने के लिए चली जाती हैं। मिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि उसने अपने एडवांटेज के लिए रोको को उसकी फैमिली से दूर किया और उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसे सेफली उसकी फैमिली के पास पहुंचा देगी। लेकिन रास्ते में मिली और उसके फ्रेंड्स ट्रक पर हमला कर देते हैं और वो ज़बरदस्ती यूनिकॉर्न के हॉर्न पकड़कर उसकी पावर छीनने लग जाता है और उसका दोस्त उनसे ज़बरदस्ती ट्रक की कीज भी ले लेता है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मिया कहती है कि वो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर रोको को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अचानक उनके फादर वहाँ से गुजर रहे होते हैं। मिया और एमा अपने फादर से हेल्प मांगती हैं और उनके फादर उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। वुली और उसके दोस्त यूनिकॉर्न को अपने साथ कैसीनो ले जाते हैं ताकि वो उसकी पावर से बहुत सारे पैसे जीत सकें। ड्राइव करते हुए उनके फादर उन्हें बताते हैं कि वो दोनों शिकागो वापस उनके साथ जा सकती हैं, पर इस बार मिया और एमा शिकागो जाने से मना कर देती हैं और वो दोनों कहती हैं कि अब वो दोनों यहाँ ही रहेंगी क्योंकि अब उन्हें ये जगह अच्छी लगती है। मिया अपने डैड को दोबारा से यूनिकॉर्न के होने का यकीन दिलाती है और इस बार उनके डैड उनकी बेटियों का यकीन कर लेते हैं कि यूनिकॉर्न है और उनकी हेल्प करने के लिए एग्री हो जाते हैं। ये सब जब कैसीनो पहुंचते हैं तो वुली को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि वो यूनिकॉर्न को उसके घर जाने थे, लेकिन वुली का लालच तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। उसी दौरान मिया यूनिकॉर्न की रोक को खोलकर उसे अपने साथ भगाकर ले जाती है। यूनिकॉर्न को वहाँ पर ना पाकर वुली उसको ढूंढने के लिए मिया के पीछे निकल जाता है। वो वुल से टकराकर नीचे गिर जाता है। यूनिकॉर्न की पावर्स कम हो जाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया था। इसके बाद मिया अपना सर यूनिकॉर्न के फोरहेड के साथ जोड़ लेती है, जिसकी वजह से वो उसको दोबारा से अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करती है, जिसकी वजह से ये दोनों एक टीम की तरह अपने रास्ते में आने वाले हर एक मुसीबत का मुकाबला मिलकर करते हैं। मिया की रोको के ऊपर बैठने की वजह से दोनों की पावर्स बढ़ जाती हैं। यूनिकॉर्न मिया को हवा में जंप लगाता हुआ बाहर ले जाता है और सब ये लोग देखकर हैरान हो जाते हैं।
इसी दौरान एमा और पैट्रिक ट्रक में बैठे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और पैट्रिक उससे अपनी फीलिंग्स को कन्विंस करता है। इसी दौरान मिया रोको के साथ उनके सामने आ जाती है, पर वो दोनों रुकते नहीं हैं। एमा उन्हें चिल्ला कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और विली फिर से उसका पीछा करने की कोशिश करता है और अपने दोस्तों को भी कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी हेल्प करने से मना कर देते हैं और वो अकेला ही अपना होश लेकर मिया के पीछे भागने लगता है। ये सब कुछ देखकर मिया और उसके डैड और सब लोग एक कार में बैठ जाते हैं। इससे पहले कि मिया को बचाने के लिए वो उसके पीछे जाते, एक गाय उनका रास्ता रोक देती है। दूसरी तरफ मिया यूनिकॉर्न के साथ तेजी से भाग रही होती है और उसके डैड और विली भी इसका पीछा कर रहे होते हैं। विली चलते घोड़े से अपनी रोक को घुमाकर फिर से यूनिकॉर्न को पकड़ने की कोशिश भी करता है, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन अचानक से यूनिकॉर्न अपने सामने एक गहरी खाई को देखकर मिया को लेकर फ्लाई करने लगता है, जबकि विली उस खाई में जा गिरता है। मिया की फैमिली को ये सब कुछ देखकर लगता है कि उन्होंने मिया को खो दिया, लेकिन तभी से मिया क्लाउड्स के अंदर से निकलती हुई मैजिकल लाइट्स के साथ यूनिकॉर्न पर बैठे उनके सामने वापस आ जाती है। फिर ये सब मिलकर यूनिकॉर्न को उसकी फैमिली के पास छोड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ छोटा यूनिकॉर्न अपनी मदर से मिलकर बहुत खुश हो जाता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और मिया वहाँ पर जाकर यूनिकॉर्न को प्यार करने लगती है और वो उसे कहती है कि शायद अब दोबारा वो दोनों एक दूसरे को ना मिले, लेकिन वो हमेशा उसे याद रखेगी। यूनिकॉर्न जाने से पहले मिया को बहुत ज़्यादा प्यार करके जाता है और वहीं ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हुए भी किस करते हैं। दूसरी तरफ विली ट्री पर अटका मदद के लिए आवाज़ें लगा रहा होता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।